हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो लाया हूं जिसमें मैंने बताया है सीजीपीएससी प्री की तैयारी कैसे करें। आज मैं सीजीपीएससी मेंस की तैयारी के बारे में बताने वाला हूं और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ये कुछ पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो इन सभी पॉइंट को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप सही जानकारी के लिए लास्ट तक देखें। तो जो पहली चीज़ है वो लोगों के मन में डाउट आती है प्रिपरेशन से पहले, वो मैंने क्लियर की है इस वीडियो में। दूसरी चीज़ है कि हमें अपनी तैयारी कब शुरू करनी है। तीसरी चीज़ है कि इस तैयारी के लिए हमें क्या प्लान बनाना है, क्या रोड मैप या ब्लूप्रिंट तैयार करनी है। चौथी चीज है कि हमें अपनी पढ़ाई कैसे करनी है सीजीपीएससी मेंस की। पांचवी चीज है कि जो जो डाउट है आपके मन में टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, वो मैं क्लियर करूंगा। और लास्ट में कुछ प्रो टिप बताऊंगा, तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये डाउट है जो लोगों के मन में आती है। तो 7 डाउट मैंने रखी है जो मेरे भी मन में आई थी, तो मैं ये आपको क्लियर करता हूँ। तो पहली चीज है कोचिंग। तो हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं? मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें सीजीपीएससी मेंस की कोचिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है और इसको एक सही टाइम पे कवर कर पाना एक मुश्किल काम है। तो जब आप कोचिंग करेंगे तो उस चीज को सही टाइम पे कवर कर पाएंगे। और अगर आप किसी चीज को कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप घर आके कुछ नया पढ़ सकते हैं, तो एक सही टाइम पे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर सेल्फ स्टडी करें या ना करें? सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैंने अभी बोला सिलेबस कवर करना, लेकिन अगर आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी तो एक सही शेड्यूल बनाए, रोड मैप बनाए, तभी आप सिलेबस कवर कर पाएंगे सीजीपीएससी मेंस का। फिर अगली चीज है कि कोचिंग जो है प्री के पहले करें या प्री के बाद करें। तो प्री के बाद सिर्फ 4 महीने मिलते हैं और उन 4 महीने में सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस कवर करना और उस टाइम में आंसर राइटिंग करना, टेस्ट सीरीज दिलाना, ये बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो आप कोचिंग पहले करें, सीजीपीएससी मेंस का प्री से पहले कोचिंग करें। उसके बाद हमें आंसर राइटिंग कब करनी है? तो आप जब भी आप कोचिंग से पढ़ के आए या आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तभी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें, मतलब स्टार्टिंग से ही आप आंसर राइटिंग करें। और लॉन्ग आंसर के लिए राइटिंग स्किल में कई लोगों के मन में डाउट आता है, मैं अगली वीडियो जो नोट्स मेकिंग की वीडियो है उस पर क्लियर करूंगा। और टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग जो जो डाउट है मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और रिसोर्सेस को लेके जो डाउट है वो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा, आप जब अपना रिसोर्स ले लें तो उसको कभी चेंज मत करें दूसरों के बोलने पर, इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। सातवीं चीज जो डाउट है वो बहुत लोगों के मन में आती है, जैसे कई चीज जो है वो हिंदी में पढ़ते हैं, कई चीज इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम थोड़ी होगी उनको। तो मैं बताना चाहूंगा कि सीजीपीएससी जो है बहुत अच्छा चीज लाती है कि आप कोई भी एक पेपर जो है एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब एक मीडियम। जैसे आप पेपर 3 जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसको अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। अगला पेपर जो है पेपर 4 साइंस और मैथ्स, उसको आप पूरा इंग्लिश में लिख सकते हैं। वैसे ही आप कोई सभी जो पेपर लिखना चाहें एक ही मीडियम में लिख सकते हैं। अब हमें तैयारी कब शुरू करनी है? तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो अभी एग्जाम दे रहे होंगे सितंबर में, वो अपनी तैयारी अक्टूबर से ही कर दें, तो आपको एक सही चीज मिल जाएगी कि आपको कब तैयारी करनी है। तो आप आगे रोड मैप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। और कोई भी तैयारी शुरू करना चाहता है सीजीपीएससी मेंस की या प्री की, वो अपनी तैयारी जून से स्टार्ट करे। अब ये जो है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो इस बार तैयारी करने वाले हैं उनके लिए है पहला रोड मैप। तो मैंने यहाँ पे 9 - 3 महीने लिखे हैं, मतलब हमें टोटल तो 9 महीने मिलेंगे, लेकिन -3 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो बीच के 3 महीने हैं उसमें हमें सिर्फ प्री की पढ़ाई करनी है। तो जो पहले 2 महीने हैं उसमें हमें 4 घंटे देने हैं। आप अभी थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है मेंस के लिए। तो जो अक्टूबर नवंबर है उसमें आप ऐसे पढ़ाई करें कि लगभग आपका 50% सिलेबस तो कवर हो जाए। फिर जो अगला 3 महीने है उसमें आपको सिर्फ प्री की पढ़ाई करनी है। फिर जो लास्ट 4 मंथ है उसमें बाकी जो बचा है उसको कवर करना है और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी लाना है
और आंसर राइटिंग भी खुद से करते रहना है। फिर ये जो भी बिगिनर्स हैं जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर वो जून से तैयारी करते हैं तो उनके पास टोटल 13 महीने होंगे, और उन 13 में से 3 महीने सिर्फ प्री के लिए चले जाएगा। तो अब हम इस रोड मैप को देखते हैं। तो जो शुरू 4 महीने हैं जून से सितंबर, उसमें आपको 4 घंटे देना है। इससे आपका लगभग 60% सिलेबस कवर हो जाएगा इन 4 महीनों में। फिर जो अगले 2 महीने हैं उसमें अक्टूबर और नवंबर, उसमें हमको कम से कम 3 घंटे मेंस को देना है, क्योंकि इसमें हमको 3 घंटे जो है वो प्री को देना है। तो इसमें भी आपका लगभग 15 से 20% जो बचा था सिलेबस उसका कवर हो जाएगा। तो आप ओवरऑल यहाँ पे कम से कम 80% या 90% सिलेबस कवर कर लिए रहेंगे। फिर जो अगला 3 मंथ है उसमें आपको सिर्फ प्री की पढ़ाई करनी है, दिसंबर से लेके प्री के एग्जाम तक। फिर उसके बाद आपके पास 4 महीने बचेंगे, तो जो भी आपका बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लें। फिर टेस्ट सीरीज दिलाना स्टार्ट कर दें और आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। अब हमें पढ़ाई कैसे करनी है सीजीपीएससी मेंस की, ये सबसे जरूरी चीज है। तो जो शुरू 2 पॉइंट है पैटर्न और सिलेबस, तो ये हमें पता होने चाहिए। तो अब पैटर्न क्या क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 के आते हैं, 8 के आते हैं, 10 के और 15 के। तो उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। और हमें सिलेबस देखना है कि कौन सा कितना वेटेज है। जैसे पेपर 3 से लेके पेपर 7 तक इसमें 3 पार्ट डिवाइडेड है। तो जो पहला और तीसरा पार्ट है वो 75 मार्क्स और 75 मार्क्स का होता है, और जो बीच का है पार्ट 2 वो 50 मार्क्स का होता है। तो उस हिसाब से अपने को पढ़ाई करनी है हर सब्जेक्ट की। आप उस हिसाब से उस चीज को समय दें। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट, ये मेन सेल्फ स्टडी वालों के लिए है। तो उनको क्या करना है, जो उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको पहले कवर कर लेना है, ताकि जो उनका वीक सब्जेक्ट है और लेंदी सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। तो इस तरीके से हमें सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। उसके बाद हमें टॉपिक वाइज कैसे पढ़ाई करनी है, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उसका नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा, आपको मेंस में आंसर लिखना है तो इसको आंसर राइटिंग में भी आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद मैंने माइंड मैप और ट्रिक लिखा है। मैंने माइंड मैप कैसे बनानी है वो मैंने प्री के नोट्स मेकिंग वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो जाके देख लें। तो आपको माइंड मैप और ट्रिक क्यों बनानी है सीजीपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब वो क्वेश्चन जो होंगे वो फैक्ट बेस्ड होंगे, सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमें माइंड मैप बनाना पड़ेगा। उसमें कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, उसमें टाइप पूछा जा सकता है या किसी के नाम पूछा जा सकता है। तो हमें माइंड मैप और ट्रिक बनाने हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व भी करें, एनालिसिस करें, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद मैंने अभी बोला कि आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आप बनाएं और उसका आंसर लिखें उस वर्ड लिमिट में। उसके बाद ऐसे राइटिंग तो पेपर 2 जो है उसमें 4 ऐसे लिखने होते हैं। तो आप जब भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें या करंट अफेयर्स पढ़ें तो वहां से आपको ऐसे के टॉपिक मिल जाएंगे। आप वहां से अपना सिनॉप्सिस बना लें और हर वीक कम से कम एक ऐसे लिखें। तो इससे आपको एक ऐसे का एक आपका नोट्स भी बहुत अच्छा बन जाएगा और आपके पास जब एग्जाम आएगा तो एक अच्छा खासा नोट्स रहेगा। और मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप अपना पहला ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा ऐसे लिखने में, इसलिए आप शुरू से ही ऐसे लिखते रहें। और ऐसे कैसे लिखना है इसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप आगे जरूर देखें। अब टेस्ट सीरीज, तो जैसे ही आपका प्री का एग्जाम हो उसके कुछ दिन बाद कोचिंग का जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, इससे आपका ही फायदा होगा। आप प्री के रिजल्ट को वेट बिल्कुल ना करें। टेस्ट सीरीज दिलाने से आपके आंसर राइटिंग भी आएगी, आपकी राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी और आप एक सही टाइम पे उस चीज को कवर कर पाएंगे और एग्जाम में एक सही टाइम पे आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये कुछ प्रो टिप्स है मैं जो आपको बताना चाहूंगा। अब मैंने बार बार अपने दूसरे वीडियो में ही बोला है कि आप डेली टारगेट सेट करें, और उसमें मैंने बताया है कि कैसे इफिशियंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिव बढ़ती है। तो आप अगर डेली टारगेट सेट करेंगे, जैसे कल का टारगेट आज रात को सेट करें, तो आप कल उस चीज को सही समय पे कंप्लीट कर पाएंगे। और आप ना तो एकदम ज्यादा पढ़ लेंगे ना एकदम कम पढ़ लेंगे, आप सही चीज पढ़ेंगे और सही टाइम पे पढ़ेंगे, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे।
दूसरी चीज है कि मेंस के लिए आप डिफिनेशन की इम्प्रूवमेंट करें, आप कैसे डिफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि जो इसमें जो है 2 मार्क्स के 22 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका कोई डिफिनेशन बहुत अच्छा लगा तो जो चेक करने वाला है वो आपके डिफिनेशन से इम्प्रेस हो सकता है और आपके जो आंसर शीट है उसको ज़्यादा अच्छे से चेक करेगा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स देगा। तीसरी चीज़ है कि आप घटना चक्र लें। तो घटना चक्र में दूसरे पीएससीज के भी क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें आंसर राइटिंग भी बताए हुए रहते हैं और ऐसे को भी फायदा मिलता है। तो आप घटना चक्र जरूर लें और बहुत सारे टॉपर भी घटना चक्र लेते हैं, तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। चौथी चीज़ है कि आप कभी भी सिलेबस से बाहर मत पढ़ें, या कुछ भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तो उस चीज़ को मत पढ़ें, हमेशा सिलेबस से बने रहें और क्या बोलते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से पढ़ें और सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, उससे बाहर बिल्कुल मत जाएं। और मैंने अभी बताया कि आपको वीकली ऐसे लिखना है, तो वीक में एक ऐसे लिखें और किसी भी ऐसे का आप पहले सिनॉप्सिस बना लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।